तो कैसे हैं आप लोग? ये हमारी नई वीडियो है जिसमें हम अपना पहला खुद का न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले हैं। हम रिग्रेशन क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन क्या होता है, एआई क्या होती है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टेंसरफ्लो का बेसिक चीज़ भी हम देख चुके हैं। सो बिना किसी टाइम को खोटी करे, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। ओके, सो इस हम नई वीडियो में हम न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले हैं। तो अब देखो, तुम्हारा एक्साइटमेंट कम करना नहीं चाहता, पर ये हमारा पहला न्यूरल नेटवर्क है तो हम एक्यूरेसी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बस एक न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क बनाना सीखने से पहले हम सीखेंगे व्हाट आर हाइपर पैरामीटर्स। पहली बात तो हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं। कोई भी एआई में दो चीजें बार बार आएगी, हाइपर पैरामीटर एंड पैरामीटर। पैरामीटर वो होते हैं जो खुद चेंज होते हैं ट्रेनिंग के टाइम, वेट एंड बाइस। हाइपर पैरामीटर होते हैं जो हम खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद चेंज करते हैं, खुद मॉडल को बढ़ाते हैं। ठीक है? चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया, रुक जाओ पानी पीने दो। हाँ, तो पहला हाइपर पैरामीटर है इनपुट लेयर शेप। इनपुट लेयर शेप कुछ नहीं है। इनपुट लेयर शेप है कि जैसे ये इमेज है डॉग की, तो इसकी क्या इमेज वो है शेप, मतलब इज लाइक ये डॉग है, तो मतलब आरजीबी इमेज की हमेशा होती है 255, 255, 255। तो इसकी शेप है 255, 255, 255। दैट इज इनपुट शेप। जस्ट लाइक जो इसकी आउटपुट की शेप होगी, हम शेप्स क्या होता है ये सब हम बात कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। अगर तुम्हें नहीं पता शेप क्या होती है तो जाके पुरानी वीडियोस देखो जा। ठीक है? और टेंसरफ्लो की प्लेलिस्ट में। हाँ ठीक है, प्रमोशन करना पड़ता है भाई। ठीक है। ओके, तो ये हो गया आउटपुट की शेप, यहाँ पे आते हैं इनपुट की शेप। अब हिडन लेयर क्या होता है? हिडन लेयर होता है जो बीच में इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में लेयर होती है, उसको हिडन लेयर कहते हैं। अब इसको हम देखें टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड पे। ये एक साइट है जहाँ पे मजा आता है टेंसर के साथ खेलने का। ठीक है? ठीक है, तो दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट, दिस आर हिडन लेयर। वी कैन इंक्रीज हियर, ऐसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम विद न्यूरॉन, हर हर लेयर के न्यूरॉन चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो जितने ज्यादा न्यूरॉन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और सोचने की पावर। ठीक है? ऐसे जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी ज्यादा सोचने की पावर। तो लाइक ये है हिडन लेयर और इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स है, वो हो गए न्यूरॉन पर हिडन। ठीक है? आउटपुट लेयर शेप बता चुका हूँ। अब हिडन एक्टिवेशन और आउटपुट एक्टिवेशन। हर हिडन लेयर के बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, उसको हम कहते हैं हिडन एक्टिवेशन फंक्शन। और हर आउटपुट लेयर के बाद भी एक एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन। सो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, क्या नहीं करते हैं, अगर तुम्हें एक लाइन में सुनना है तो एक्टिवेशन फंक्शन बताता है ये न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है या नहीं करना। अब इसका फायदा क्या है, क्या कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेम विद लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट होता क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शन बताते हैं कितना लॉस आ रहा है, एमएससी एमएई तुमने 12th 11 में पढ़ी होगी। तो ये बताएगा कि हमारा एरर है कितना। फिर ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि लाइक लॉस फंक्शन बताता है कि भैया जी आपके मॉडल में इतना आया है लॉस। तो ऑप्टिमाइजर, अरे भैया अब तो हमें इसे कम करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑप्टिमाइजर जाता है और वेट और बाइस चेंज करता है कि थोड़ा सा वेट कम कर देते, थोड़ा सा बाइस बढ़ा देते, थोड़ा सा बाइस कम करते, थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं। और इसे करके वो लॉस को खत्म कम करने की कोशिश करता है। इस ऐसे हमारी मॉडल को प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है, ऐसा हमारा मॉडल ट्रेन होता है। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपर पैरामीटर जो तुम्हें सीखने की चाहिए थी। और अब हम क्या बोलते हैं, मॉडल बनाएंगे अपने नोटबुक में। वेयर इज आवर नोटबुक? एक तो तुम लोगों के लिए मुझे हिंदी इंग्लिश दो बार बोलना पड़ता है भाई, गला सूख जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम टेंसर फ्लो और डेट टाइम कुछ नहीं है, बस वो
तारीख लिखने के लिए नोटबुक की लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद हम numpy और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए x और y। x है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज आर टारगेट वेरिएबल। ये वैल्यूज मैंने खुद लगाई है, ठीक है। खुद भी क्या लगाई है भाई, ये 3 की टेबल देखो, 3 6 9 12 15 18 21 24, राइट। अब 7 + 3 4, 4 + 3 1, 1 + 3 2, 2 + 3, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है। तो तुम्हारे दिमाग को पता चल गया ना क्या इसमें वो है, ठीक है। अब हम ये सेम एआई से कराना चाह रहे हैं, तो इस लाइक प्लॉट कराते हैं। ये लीनियर जा रहा है क्योंकि लाइक है 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब आएगा कि इनकी इनपुट शेप क्या देनी है। अब देखो भैया, इसकी शेप होगी आउटपुट शेप, इसकी शेप होगी इनपुट शेप। तो x का 0 ले लिया, y का 0 ले लिया, डॉट शेप यूज की, तो ये आ गई शेप। अब कहोगे भैया ये तो नल्ला आ गया, क्या करें हम, ये तो गलत है। तो बेटा जी ये गलत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है कि हमारे पास जो चीज है वो है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर होता है जीरो रैंक टेंस। तो दिस इज अ जीरो रैंक टेंस, दैट वाई आई एम्प्टी। चलो अब बनाते हैं अपना न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे पहले हमने रैंडम सीड 42 सेट करा। 42 सेट किया रिप्रोडक्टिबिलिटी, मतलब अब जो रिजल्ट मेरे में आएगा वही रिजल्ट तुम्हारे में आएगा। tf.randomseed 42 लिख दिया, ठीक है। अब मॉडल इक्वल टू tf.sequential, इसका मतलब है हम एक सीक्वेंशियल मॉडल बना रहे हैं। अब सीक्वेंशियल मॉडल क्या होता है और बाकी मॉडल क्या होते हैं ये हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट ये ऑफ कोर्स पहली वीडियो है, हम पहली बार मॉडल बना रहे हैं, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। माइंड को रखना है ठंडा। tf.keras.layer.dense, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हम साथ साथ यहाँ पे करते रहेंगे। देखो हमने लगा दी एक वो हिडन लेयर, हिडन लेयर के अंदर लगा दिया एक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन कहां से आया, ये रहा 1, तो ये लगा दिया एक न्यूरॉन, ओके। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमारा एक्टिवेशन लीनियर होता है अगर हम स्पेसिफाई ना करें, और अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो हमारा है लीनियर। इसमें इसका एक्टिवेशन फंक्शन है लीनियर, ठीक है। और ये पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी लीनियर ही है। लास्ट लेयर आउटपुट लेयर होती है, तो लीनियर ही आएगा, ठीक है। आफ्टर डेट हम मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल बन गया है यहाँ पे, उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे मतलब मॉडल कैसे सीखेगा, तो लॉस के लिए देंगे हम tf.keras.losses के अंदर जाके MAE होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर लेंगे हम tf.keras.optimizer से SGD, स्टॉकिएटिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब इसको स्टॉकिस्टिक कहते हैं, स्टॉकिएटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदी है, बचपन से बोलने की कोशिश करो, नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा हंस के छोड़ देना, माफ कर देना, तुम्हारा छोटा मोटा ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो हम कंपाइल में क्या लॉस बताएंगे, क्या लॉस यूज करेगा, और ऑप्टिमाइजर बताएगी कि कौन लॉस को सुधारेगा, और मैट्रिक बताएगी MAE में टू नाप के दे। ये मैट्रिक्स हम जब ट्रेन करेंगे तो लिखेगा कि अच्छा कितना MAE आ रहा है। अब ये देखो यहाँ लिखा है हमने x, अब तुम कहोगे tf.expand डायमेंशन, ये क्या करता है, डायमेंशन बढ़ाता है, अब उस डायमेंशन में -1 लिया, तो मैंने बस यही लिया है। पर दिक्कत क्या है कि स्केलर क्वांटिटी हम दे नहीं पाते टेंसरफ्लो में अब नए अपडेट के बाद, तो मैंने बस लाइक बड़ इसको वेक्टर बना के उसमें से स्केलर चीज उठाई है, ठीक है। ये x ही है, तुम सीधे कॉपी कर रहे हैं, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हमने y दिया है, फिर epoch 5 दिया। epoch मतलब कितने लूप में जाएगा, 1 2 3 4, ये 5 बार चलेगा, 5 बार ट्रेन होगा। तो अब देखो पहली बार ट्रेन हुआ, MAE 12.82 आया, फिर 68 आया, फिर 5 आया, ये सीख रहा है, ठीक है। पर अभी हमने सीखने पूरा जब तक सीखता हमने रुक दिया, और ढंग से इतना ज्यादा सीख भी नहीं रहा, ऐसे बताओ तो हमारा x और y ऐसा था। अब हमने प्रेडिक्ट करा है अपने x को, तो अब हमारे देखो 3 आया, यहाँ -2 आया, 6 आया, यहाँ पे -1 आया, तो अलग अलग आंसर आया, ठीक है। देखो पर इससे बिल्कुल अलग है, हम प्लॉट करके देखते हैं ना
भैया ये देखो लाइन कहाँ जा रही है, लाइन कहाँ जा रही है, सत्यानाश कर दिया इन्होंने। बट हमें अभी मॉडल की एक्यूरेसी नहीं देखनी है, क्योंकि ये मॉडल हमारे वैसे भी वही आते हैं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, अब तुम्हारा एक होमवर्क है, इस वीडियो के बाद तुम्हारा होमवर्क है कि इस मॉडल को अच्छा बनाना है। ठीक है, अब देखो ये 800 इपॉक चला गया पर नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पर जैसे हिडन लेयर लगा लो तुम, कुछ न्यूरॉन डाल दो, एक्स्ट्रा न्यूरॉन डाल दो। ठीक है, उसके अलावा और क्या करोगे तुम? हाँ मतलब रेगुलराइजेशन तो छोड़ो तुम, ये तो सिखाया नहीं मैं तुम्हें, बस ये कर लो तो लाइक थोड़ा कुछ बेटर आएगा। तो ऐसे इनके साथ खेलना सीखो, ज्यादा फीचर्स दे दो, और 3 गुना फीचर्स दे दो, फंस जाएगा ये। तो खेलो इस पे, बस नेट पे डालना है टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड, और खेल के तुम देखो क्या होता है। तो आज की वीडियो के लिए ठीक इतना ही, अगली वीडियो हम लाएंगे एक्टिवेशन फंक्शन पे, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगे समझेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सपा केयर, खुदा हाफिज एंड जो भी होता है भाई। ठीक है, बाय।